हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको मैथमेटिक्स के अंदर कराने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। ये वैसे किताब के अनुसार तो चैप्टर फर्स्ट है और जो हमारी वीडियो चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारी वीडियो आज 8वीं है। कौन सा है? 8वीं वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 है मैथमेटिक्स की। ठीक है, यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी स्पेशल चली रही है, जहां आपको हर दिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासें दी जा रही हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो देरी न करते हुए नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सीखते हैं और क्वेश्चन कहां से पुटअप होते हैं। और सबसे पहले बेसिक नॉलेज, हमें नंबरों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर आपको लिख दिया है कि नंबर्स होते क्या हैं। मैं इन पर नजर तेजी से मारे दे रहा हूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस लेवल के क्वेश्चन हमारे कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे प्यारे बच्चों 0 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी हमारी कौन सी है? एक प्राकृतिक संख्या है जो कि चलते रहते हैं नंबर। सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है। ठीक है, सम संख्याएं वो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 2 से कट जाएं। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्याओं को बोलते हैं हम इवन नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर जो कि सबसे यानी 2 से कटेंगी वो इवन नंबर होंगी। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब 2 से कट जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्या या इवन नंबर्स। फिर होती है हमारी विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो कि 2 से नहीं कटेंगी, वो हमारी कौन सी विषम संख्या बोल होंगी, उन्हें हम ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है, जो कि 2 से कट जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। 2 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं अपने आप से होगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से कट सकते हैं और कोई भी संख्या से नहीं कटते, वह हमारे अभाज्य नंबर्स कहलाते हैं। अभी मैं अभाज्य नंबर्स की टेबल एक आपको बना रहा हूं, उसे देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उस टेबल से आप अभाज्य संख्या निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो आपको एक फोन नंबर की तरह एक नंबर मैं भी लिखने वाला हूं, तो उसे आप याद कर लें कि हाँ इतने के बीच में इतनी होती हैं। उससे आपकी अभाज्य संख्याएं कैसी भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसे उतारना चाहो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं, हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये टेबल है हमारी अभाज्य संख्या ज्ञात करने की। ठीक है, प्राइम नंबर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि स्वयं अपने आप से कटें। आप इस वाले में देख रहे होंगे 44। देखो मैं आपको बता दूं 44 22 322 और 321, ये हमारा एक मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हो। 44 22 322 और 321, ये 1 से लेकर 100 तक की हैं। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखो, ये 1 से लेकर 10 के बीच में है, ये 11 से लेकर 20 के में, ये 21 से लेकर 30 के में, ये 31 से लेकर 40 के में, और ये 41 से लेकर 50 तक के हैं, और ये 51 से लेकर 60, और ये 61 से लेकर 70, और 71 से लेकर 80, और 81 से लेकर 90, और 90 से 100 तक की ये हमारी अभाज्य संख्या है। अगर वो पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप ये जो मैंने मोबाइल नंबर की तरह आपको समझाया है
उसे आप याद करके रखिए। 44, 22, 322, 321। तो टोटल होती हैं हमारी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन ऐसा पुट करा है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पुट करा गया है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती हैं हमारी 25। अगर वो पूछ ले 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर है, तो 1 यहां है और 50 हमारा यहां खत्म है, यहां गिरोगे तो यहां कितना होगा 44, 22 और 3 कितने आ रहे हैं 4 और 4 8, 2 10, 10 2 12, 3 पर 15। तो हमारी 15 जो है 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, निकालने का देखा एक शॉर्ट तरीका जो कि आपको कहीं भी और YouTube चैनलों पर नहीं मिलने वाला, जो कि MHS क्लासेस पर ही मिलेगा। और मैं आपको डीपली बता रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं को किस तरीके से हम एक ट्रिक के अनुसार एक नंबर के अकॉर्डिंग किस तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में उतारिए और देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 69 और तुम्हारे 83 79 और 97। सबसे बड़ी 1 से 100 के बीच में अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 97 होती है। ये वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटेंगी, अन्यथा और किसी नंबर से नहीं कटेंगी। और यहां से क्वेश्चन आता है 101%। ठीक है, और नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। कांस्टेबल हो, चाहे जीडी कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, सभी में पूछे गए हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आया समझ में? तो वीडियो को लाइक करते रहें और समझते रहें। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले से हम करते हुए चलते हैं और निकालते हुए चलते हैं। ठीक है, इस पे भी एक नजर मारिए मेरे प्यारे बच्चों। स्थानीय मान व जातीय मान हमने करे हैं, 5th 6th 7th क्लास में हम करते आए हैं। स्थानीय मान और जातीय मान निकालने में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये एक नंबर दे रखा है। ठीक है, 56,789। तो हम यहां लिख लेते हैं 56,789। तो इसमें पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान हम यहां से निकालेंगे तो ये कितना होता है भैया, जितनी डिजिट है 6 के बाद में जितनी हमारे नंबर से उतनी जीरो लगा दें। 6 उतारा तो हमने जीरो डाली, 1 2 3। तो ये कितना हो गया हमारा स्थानीय मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखो स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान निकालना, जातीय मान निकालने के लिए क्या है, वो 6 का पूछ रहा है तो 6 आ गया। जातीय मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 को हम क्या कर देते हैं, इसमें से कर देंगे माइनस। इसमें से हमने माइनस कर दिया तो दोनों का अंतर आ जाएगा। इधर से एक हमने हासिल ली, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां, फिर यहां कितना हो गया 10, 10 में से 6 गई 4, 9 9 और 5। ये हमारे स्थानीय और जातीय मान निकालने का एक तुमको सीधा सा सिंपल सा बता दिया है। ज्यादा डिफिकल्टी नहीं देगा, इसी तरीके से पूछेगा अगर पूछा गया क्वेश्चन तो स्थानीय जातीय मान का सभी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से भी पूछता है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक वो होते हैं जैसे कि अभी हमारे पास एक इन्होंने इक्वेशन लिख दी है, तो हमें इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। या तो पूरे को सॉल्यूशन करिए, तब उसमें जो इकाई अंक आएगा तो उससे हम कर सकते हैं। रूल क्या है इकाई अंक ज्ञात करने वाले का, लास्ट डिजिट को लेकर चलेंगे। लास्ट डिजिट को हम लेके चलेंगे जो कि हमारे चिन्हों के हिसाब से मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्शन के थ्रू उन्हें करते चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे आप। यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है तो इकाई अंक ये रहा, और इस इकाई अंक तक जाएंगे तो 6 है, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। 6 में से 2 जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 4 आ गया, इस 4 से और अगला, इस 4 से और ये अगला
इकाई अंक को हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहे हैं प्लस, तो यहाँ हो गया हमारा 12। कितना हो गया 8 और 4 12 हो गए। इकाई अंक डिजिट जो हमारा पूरा नंबर है उसका लास्ट वाला अंक सबसे पहले वाला इकाई अंक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब 12 12 2 हो गए तो इसमें भी इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक लेंगे तो यहाँ कितना, यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 आ गया। कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया। फिर यहाँ से ये भी हमारा 4 है तो इस 4 से फिर यहाँ लेंगे, फिर कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया। कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ माइनस है तो आगे जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा इकाई अंक निकालने का। इस तरीके से इकाई अंक निकालते हैं। और मैं एक दो एग्जाम्पल अभी तुमको समझाई दे रहा हूँ, बहुत ही समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं वो मल्टीप्लाई ही दे के रखता है और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आप देखिए मैंने कोई भी नंबर ले लिए 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 9 6 मल्टीप्लाई 7 8 2 और मल्टीप्लाई 2 3 4, इस तरीके का क्वेश्चन मिल गया। अब कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 से चलेंगे। 7 छिन कितने होते हैं 42, तो यहाँ क्या आ गया 42 आ गया। 42 का इकाई अंक कितना 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, इस 4 2 में होने वाली है तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ, ठीक है। अब इस 4 की अब अगले वाले जो इकाई अंक है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 चौक 16, तो 16 होगा इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 होगा। यही हमारा क्या है इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका है और शॉर्ट तरीका इसी के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट बॉक्स में वेरी गुड लिख दें अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घात में इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। जो ये घात दे रखी है इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने का क्या तरीका है, इस तरीके का क्वेश्चन है और पूछेगा कि घात में इकाई अंक हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो किस तरीके से हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो जो हमारी पावर दे रखी है, इन्होंने जो पावर दे रखी घात दे रखी है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितनी भी घात दे दे वो, तो हमें 4 से उसे भाग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ेगा 4 से भाग करना पड़ेगा। अब हम 4 से इसको भाग करते हैं कितने को 158 को हमने 4 से भाग करा, ठीक है। समझ के चलना 4 तिया 12, 3 बचा 8 उतर आया और 4 दिन 36, तो यहां से हमारा 2 बचा। अब ये 2 हमारा क्या रह गया शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो रिमाइंडर, ठीक है। क्या बोलते हैं रिमाइंडर, आर से प्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने ये तुम्हारा सॉल्व करा तो घात में इकाई अंक, यहां हमारा इकाई अंक कितना है 7, तो 7 उतार लिया। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा भाग देने के बाद क्या कितना शेषफल बचा है 2, तो वही 2 हमारी यहाँ पावर आ जाएगी। अब 7 की पावर हमारी 2 है यानी 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49। कितना हो गया 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ हमारा 9 जो है वो हमारा इकाई अंक कहलाएगा। जो 9 है हमारा वो ही हमारा इकाई अंक कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आया समझ में। घात में इकाई अंक ज्ञात करने का यही है, जो भी हमारी घात हो उसे 4 से करते हैं भाग, और जो शेषफल बचता है उसको हम लास्ट डिजिट पर पावर चढ़ा देते हैं, तो हमारा हो जाता है क्या 49। और 49 की जो इकाई है वो कितनी है 9, ठीक है। इकाई अंक कितना है 9। एक और इसमें कंफ्यूज करने वाला क्या है कि अगर किसी की घात 0 होती है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ, अगर किसी की घात 0 है, किसी की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर किसी की पावर 0 आ गई तो वहां मान हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर किसी की घात 0 है तो वहां हमारा मान क्या होगा 1 होगा। ये नोट में लिख लेना
कि अगर किसी की पावर या रिमाइंडर नहीं बचता है, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो हमारा 0 रह गया, तो उस लास्ट डिजिट की हम पावर लिखते हैं, तो पावर कितनी है 0, 7 की पावर 0 आ गई, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करे जाते हैं। अभी मैंने अभाज्य संख्याओं के निकालने की एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, 44, 22, 322 और 321 हो गई याद, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से हम इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से 70 तक पूछ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 यहां खत्म हो गया, लास्ट के 3 छोड़ दो, इन्हें जोड़ दो, 4 और 4 8, 14, 14 और 3 17, 17 और 2 21, तो कितनी हो जाएंगी 21 हो जाएंगी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, 21 हो जाएंगी। देखना आंसर 21 ही है। 70 से छोटी, 70 से छोटी पूछ रहा है बेटा, 70 से छोटी पूछ रहा है। 70 से छोटी का मतलब 70 से छोटी का मतलब 60 तक, ठीक है। 70 से छोटी का मतलब 60 तक, तो ये वाली जो 70 वाली लाइन है ये भी हमारी खत्म हो जाएगी। 60, 70 से छोटी, 70 से छोटी की बात कर रहा है, तो जो हमारे यहाँ 2 लगा हुआ था, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक पूछ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 19। अब वो पूछ रहा है 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। 50 कहाँ है, इसी रूल में आ जाइए, इसी मोबाइल नंबर पर पहुंचते हैं। 10, 20, 30, 40, 40 और 50, ठीक है। 50 ये हो गया। अब 90, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 60, 70, 80, 90 यहाँ खत्म कर दो। अब इनको जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 2 और 3 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ 9 हो जाएंगी, और वहां 70 तक कितनी थी अभाज्य संख्याएं, यहाँ 19 है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे और डीप क्वेश्चनों में हम धीरे धीरे चलते हैं। जिस लेवल तक क्वेश्चन कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वहीं तक कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो को फालतू नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ वो है जो तुम्हारे समझ में आ जाए और एग्जाम के अंदर आप कर आओ क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, 136 से भाग देने पर, ठीक है, 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों में करते क्या है मेरे राजा, जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले 101%, पहली बात तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, संख्याएं अलग हों। फर्स्ट वाली संख्या से हमें कुछ नहीं लेना, इस संख्या को हमें यहां तक छोड़ देना। 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर, यहां देखो इस संख्या को, किसको, जो शेष बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है 36 को इस संख्या को 17 से भाग देना। 36 को दे दीजिए भैया, 36 को दे दीजिए, यहां लिख दिया हमने 36 को भाग दे रहे भैया किससे, 17 से। तो 17 से जब हमने भाग दिया तो 17 दूनी कितने होते हैं 34, 17 दूनी 34, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो ये क्या हो गया हमारा शेष हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, और यही हमारा क्या है आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, बता दिया सिंपल तरीका। इस तरीके का आए तो जो दे रखा है उससे इस जो लास्ट बार इन दोनों में ही हमें संपर्क करना है, डिवाइड करना, जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, 17 की पावर 200,
17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या होगा या क्या आने वाला है। ठीक है, जहां भी आपको पावर में सम दिखे, सम है 200, कहीं विषम नंबर होते हैं, विषम की जगह पे हम पावर में 1 लिख देते हैं, जहां सम होते हैं वहां 2 लिखते हैं। किस तरीके से, ये 17 है तो 17 की पावर हमने लिख दिया कितना, 2। 17 की पावर 2 लिख दिया क्योंकि 200 है, 200 हमारी एक सम संख्या है, ये हमारी क्या है, एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है। ठीक है, ये हमारा एक इवन नंबर है, तो हमारी कितनी आ गई पावर 2, और 18 से दे रहे हैं भैया भाग, 18 से दे रहे हैं भैया भाग, तो क्या होगा 17 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, और उसे हम जब 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आने वाला है, 17 से देंगे 18 से, 18 से भाग दे रही है यार, ये तो बात ध्यान में दिलवा रहा हूं, सभी ऐसे बैठे हो, 18 से जब हम भाग देंगे तो यहां हमारा शेष बचेगा 1। ठीक है, यही पूछ रहा, तो शेष क्या होगा 1 होगा, इसे आप भाग देकर देखिए तो एक आंसर, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का ए आंसर है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से कांस्टेबल वाले एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 25 की पावर 25 को, ठीक है 25 की पावर 25 को, ये 25 की पावर है हमारी, और कितना है 25, 25 एक हमारी विषम संख्या है, ठीक है यानी ओड नंबर है, तो विषम संख्या है तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, जहां विषम है यहाँ 1, इससे पहले सम वाला कराया था वहां हमने 2 लिया था, तो अब क्या करेंगे 25 की पावर है हमारी 1, और नीचे है हमारा 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर हमारा शेष क्या होगा भाई, 25 हमारा छोटा है किससे 26 से, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, 26 से हम भाग तो नहीं जा सकता, मगर जो रिमाइंडर है वो हमारा जो शेष होगा वो हमारा 25 ही होगा, क्योंकि 25 की पावर 1 का मतलब भी 25 ही रहेगा, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, तो यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन स्टूडेंटों का सी आंसर है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक हैं। क्वेश्चन 6 देखिए कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया है, एक पंक्ति में 30 छात्र है, यदि 30 की जगह 45 छात्र एक पंक्ति में खड़े किए जाएं तो पंक्तियां कितनी बनेंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराना। कितनी पंक्तियां हैं 54, कितने छात्र हैं खड़े हैं एक पंक्ति में 30। वो कह रहा है कि अगर 45 खड़े कर दिए जाए, 45 खड़े कर दिए जी, कितने कर दिए 45 खड़े कर दिए, तो खड़े किए जाए तो पंक्तियां कितनी बनेगी। अब पंक्तियां कितनी बनने वाली है, सीधी सीधी शुरू की 54 पंक्तियों में खड़ा किया गया, एक पंक्ति में 30 छात्र हैं, ठीक है, तो इस तरीके से रखा, और यदि 45 रखे जाए तो 45 9 से काट लो, 9 छिक्के 54 और 9 पंजे 45, 5 से 5 छम 30, तो कितने बच गए 6 और 6, तो 36 पंक्तियां बनेंगी। पहले कितनी बन रही थी और अब कितनी बन रही है पहले 54 पंक्तियां थी, अब हमारी 36 बनेंगी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का बी आंसर है वे स्टूडेंट यहाँ पर सभी अच्छे हैं और ठीक हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मैथमेटिक्स की क्लास, ये क्लास मैथमेटिक्स की 8 है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल चल रही है, जो कि नाम है नंबर सिस्टम। और इससे पहले जो मैंने कराई है, कौन सी कराई है पार्टनरशिप, ठीक है, लेसमेशन एलसीएम एचसीएफ का लिंक और पार्टनरशिप का भी लिंक दे दूंगा, और उधर रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग की भी मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप भी यानी रीजनिंग की और नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स की सभी वीडियो को देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, पेपर मस्त जाने वाला इस बार यूपी पुलिस वालों का, जो भी हमारे साथ
पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7, 3137 की पावर 7553 में इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इकाई अंक निकालने सिखाए थे, तो आ गया क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना है, सीधी सिंपल मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूं। 4 से भैया भाग दे दो, 4 एकम 4, 3 बचा 5, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 3, और यहां भी 3, और 4 अट्ठे 32, कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करना, 3137 का इकाई अंक 7, इसकी पावर कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1, क्योंकि जो रिमाइंडर आता है उसे 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही पावर होती है। तो 7 की पावर भैया आ गई 1, तो 7 की पावर 1 है, तो 7 ही आंसर हो जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। यही तो सॉल्यूशन हमें तुमको सिखाना था, और ये तुम सभी बच्चे सीख चुके हो, ठीक है। सीखने की खुशी में लाइक तो करोगे वीडियो को, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अब और कुछ नए क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। और किसी को पानी पीना हो तो पानी पियाओ, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, वीडियो को पुश करो और फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। क्वेश्चन 8 देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, चारों ऑप्शंस हैं। अब योग बताना है तो किस तरीके से बताना है मेरे प्यारे बच्चों, या तो सारी काउंटिंगों को गिनते हुए चलो, जोड़ते हुए चलो, तो इस तरीके से बता सकते हो, नहीं। फॉर्मूला देखिए, n और n+1 अपॉन में 2। n क्या है, n बराबर है अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद होता है n। तो n 1 से 100 तक पूछ रहा है, तो 100 हमारा क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया 100। तो 100 मल्टीप्लाई कितने, 100 + 1 अपॉन में 2, ठीक है, दिख रहा है। तो यहां कितना हो जाएगा, इसको 2 से 100 कट जाएगा हमारा, कितनी बार, 2 से हमने 100 काट दिया 50 बार, 50 आ गया। 50 मल्टीप्लाई 100 और 1 101। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 50 एकम 50 और 50 एकम 50, तो ये हो गया 5050। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग होता है मेरे प्यारे बच्चों 5050, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का डी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना आ गया, 5050, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे राजा। आगे चले, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लिए, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन 9 देखेंगे कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। अभी हमने करा था 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं। अभी हमने कितनी करी थी, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने निकाला 1 से 100 तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें 1 से 50 तक, तो हमारा 51 से 100 का निकल जाएगा। ये अभी हमने निकाला था, तो इसमें क्या आया था, 100 मल्टीप्लाई तुम्हारा 100 + 1 और अपॉन में हमारा कितना था 2, ठीक है। यहां माइनस, अब यहां पे रख लो, यहां का कैसे रखेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई 50 + 1 और अपॉन में 2। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको किस पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। हमने 1 से 100 तक की तो हमारी निकाली हुई है ये रहा। अब हमें 1 से 50 तक की भी हम सीख जाएंगे यहां से निकालना। अब वो पूछ के चल रहा है 51 से 100 तक की संख्याओं का योग, ठीक है। बात यहां है,
अब इसको काटा, कितने बार कट गया? 50 बार, क्योंकि 2 पंजे 10, 50 आ गए। इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाए? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ कितना आ गया? 50 मल्टीप्लाई 101, और यहाँ हमने माइनस करा, और 25 मल्टीप्लाई 51। अब इनको करिए तो ये कितना हो गया? 50 50 हो गया, 5050, और ये कितना हो गया? 25 एकम 25, तो हाँ 5 हासिल 2, और 25 पंजे 125 और 2 127। कितना हो गया? 127, यानी 1200 कितना? 75। अगर 1 से 50 की पूछे तो 1275। अब बात हो रही है 151 की, तो भैया 50 और 50 में हमें माइनस करना है कितना? 1275 को। तो यहाँ एक हासिल गई, तो यहाँ कितना हो गया? 5। यहाँ हमारा 14 बचा, इधर से हासिल गई, फिर यहाँ कितना हो गया? 14 में से 7, और यहाँ कितने? 9, 9 में से 2 गए 7, और ये कितना हो गया? 4। ये 4 बचा था, 4 में से भी अभी 1 जाएगा तो 3। तो ये हो गया भैया हमारा आंसर 3775। अब हमने क्या? 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए इसमें। अब 1 से 50 वाला भी सीख गए, उसका आंसर कितना है? 1275। 1 से 50 वाला पूछे, 1 से 100 वाला पूछे तो 5050 है। अब 51 से 100 तक का पूछा था, तो ये हमारा 3775। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा मेरा राजा। ठीक है, जल्दी से उतारे, और टेलीग्राम पर ही फॉलो करो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी हम जल्दी से दे देंगे। एग्जाम फरवरी में होने की ही संभावना है 99%। तो घबराए नहीं, पढ़ते रहे। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई का। रनिंग फनिंग पर अभी मत जाना, एग्जाम की फोकस करिए, पढ़िए, सुबह उठकर पढ़िए, शाम को उठकर पढ़िए, जब भी आपका मन लगे। सिर्फ एक जज्बा, एक मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए कि हाँ मैं मोटिवेशन होना है बच्चे को किस तरीके से, और तभी पढ़ाई में मन लगेगा आपका। ठीक है, तो जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। ठीक है, आप क्वेश्चन इस तरीके का, अगर अब तक तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा था, अब पूछ रहा है घनों का योग। 1 से 10 तक की संख्याओं को हम जल्दी काउंट कर देते, तो मगर क्वेश्चन ने क्या कह दिया? घनों का योग, यानी स्क्वायर ज्ञात करना है जोड़ने के बाद में। तो करना क्या है? फॉर्मूला क्या था? n और n+1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, प्राकृतिक संख्या निकलवाने का हमारा 1 से 100 तक का। अब इसका घनों का योग, यानी इसका कर दिया भैया घन, स्क्वायर चढ़ा दिया। n बराबर क्या होता था? अंतिम, n बराबर है हमारा अंतिम अंक। ठीक है, या अंतिम शब्द, अंतिम अंक बोलेंगे, शब्द नहीं, अंतिम अंक। अंतिम क्या? 10 तक। तो भैया ये हो गया 10। ठीक है, अब n+1 10 और 1 11 अपॉन में 2, और इसका हो गया स्क्वायर। अभी 2 से 10 कटेगा 5 बार, और ये आ जाएगा हमारा कितना? 55। कितना आ जाएगा? 55, और 55 का स्क्वायर करेंगे तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आने वाला है। 55 का स्क्वायर करिए और बताइए क्या आने वाला है आंसर। तो 3025 मेरे हिसाब से होना चाहिए 55 का स्क्वायर, और आप निकालें और बताएं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। आ रहा है? तो वीडियो को लाइक करें जल्दी जल्दी। और कुछ बच्चे शरारत मचा रहे हैं क्लास में, चाटा लग जाएगा, खींच के शांति से बैठे रहो, समझते रहो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लो, वीडियो ज्यादा लंबी पहुंच रही है नंबर सिस्टम की, मगर पूछा काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के सारे मैं बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 11 और 12 देखिए। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 की बात कर रहा है। ठीक है, प्रथम 20 कहां तक पहुंचेंगे? सम संख्याएं जो कि 2 से बढ़ जाएंगी, तो n और n+1। ठीक है, n और n+1। n कितना है हमारा? 20।
ठीक है, क्योंकि 20 सम संख्या पूछ रहा है, तो 20 और 20 और 21 करें मल्टीप्लाई। 21 एकम 21, 1 और 21 दूनी 42, 42 42 42 और कितना आएगा 20 और 21 ही तो हो गया। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताएगा। चलो 21 का पहाड़ा पढ़ते, 21 जीरो तो जीरो और 21 दूनी 42, तो कितना आ गया 420 आंसर आ गया। इस वाले आंसर का हो जाएगा फर्स्ट ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब 12वें क्वेश्चन में देखोगे 20 तक सम संख्या, 20 तक सम संख्याएं कितनी होंगी मेरे प्यारे बच्चों। 2 का टेबल पढ़ा है, कितने तक जाते हैं 2.5 तक, 10 तक। फॉर्मूला यही 20 तक। ये कह रहा प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याएं ज्यादा पहुंच रही हैं, तो इसलिए हमने 20 लिया है। अब कह रहा है 20 तक सम संख्याओं का योग, 20 तक जो सम संख्या आएंगी, 20 तक जो सम संख्या आएंगी वो होंगी 10, ठीक है, और 10 और 1 11, तो कितना हो गया 11 धाम 110, तो 110 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चनों को। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन, यहां से बी आंसर हो जाएगा। मैंने और 4 ऑप्शनों में दोनों के आंसर दे रखे थे, इसका ए और इसका बी। आ रहा है समझ में, ठीक है। शोर ना मचाओ भाई, जल्दी से 1-2 क्वेश्चन होकर आता हूं। क्वेश्चन 13 देखें, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग और 20 तक विषम संख्याओं का योग। पहले सम वाले कराए थे और दोनों विषम वाले। प्रथम 20 कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया n का स्क्वायर। जो भी हमारा दे रखा है इसका कर दो सीधा स्क्वायर, करना और कुछ नहीं है। यहाँ कितना है n 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 400, तो यहाँ हो गया हमारा 400 आंसर। बात खत्म। विषम वाले में है ये। यह हमारा 20 तक विषम संख्या पूछ रहा है। 20 तक कितनी विषम संख्या होंगी हमारी 10 होंगी। 20 तक जो विषम संख्या है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ऑप्शन में देखिए इसका 400 यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जिनका बी आंसर आ रहा है 13वें का वो सही है, और इधर 14वें का 100 यानी डी, जिनका डी आंसर है 14वें का वो भी यहाँ बिल्कुल बेहतरीन और राजा सेठ आदमी बन चुके हैं। ठीक है, जल्दी उतारें। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिजिटल का, नंबर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं आज। क्वेश्चन 15 देखेंगे, 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैप इसलिए लगा रखा, ठंड हो रही है, आप भी कैप लगा के रहिए। घर के अंदर भी, बाहर भी जाए तब भी ठंड कानों में बैठ जाती है, सीने में दर्द होता है, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत मत पाल लेना, ढक कर रहें। जिस दिन वर्दी होगी शरीर पर तो चौड़ कर निकलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक फॉर्मूला है n+1 और n+2 और अपॉन में हमारे 6। बात सम की कह रहा है, तो सम में 50 भी आता है हमारा, 50 तक बोले ना, 50 सम संख्या है, तो 50 भी समी संख्या है हमारी, तो 50 फिर ब्रैकेट में 50+1 फिर ब्रैकेट में 50+2। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रख दिया, तो 50 मल्टीप्लाई 51 और मल्टीप्लाई 52, मल्टीप्लाई को बोलते हैं गुणा। अब 2 से काट दो, 2 से 50 कट जाएगा, 25 आ गया, और ये 2 से कटेगा 3 से 51 कट जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये 3 खत्म हो गया। अब 25 में करना 17 की मल्टीप्लाई और फिर उसमें करना 52 की मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई खुद ही करनी है, तो ये आ जाएगा 22,100 हमारा आंसर हो जाएगा मेरे राजा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से ए ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां खत्म। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी में, अगर वो यहां विषम पूछ ले, यहां विषम पूछ ले, तो विषम हमारा 50 थोड़ी होता है, विषम होता है हमारा 49।
तो फिर तुम्हें n की जगह तो 49 रखना है, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं भाई, नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए कांस्टेबल के हिसाब से। आगे की बात यही रही कि वीडियो को करते हैं अब खत्म। शुभ रात्रि। और वीडियो जिसने पूरी देखी है, नए स्टूडेंट हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। और यहाँ हमारी ये क्लास कौन सी थी सर? 8वीं क्लास चल रही है ना, 8वीं क्लास मैथमेटिक्स की चल रही है और रीजनिंग की 6 क्लासें हो चुकी हैं दोनों। देखिए ये हमारे NHS क्लासेस पर जाओगे, वीडियो वाले ने ही सारी वीडियो पड़ी हुई है। अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, एक आध दिन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो मैथ की अलग और रीजनिंग की अलग, तो इनमें भी देख सकते हो। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, जो मैंने पिछली 2 वीडियो कराई है रीजनिंग की और मैथ की, उन्हें भी वहां से आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कांस्टेबल के अनुसार तो विदा लेते हो क्या करते हैं, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।